इस चैनल पर नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। असल में वास्तविकता में मैं सोशल मीडिया से अभी बहुत दूर हो गया था। मैंने चलाना उसको छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए, जो कि ज़रूरी होता है। आज मैंने अचानक अपनी ईमेल आईडी खोली, उसमें बहुत सारे प्रश्न थे जो मुझसे पूछे गए थे। उसमें से एक प्रश्न था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि मैं उस पर चर्चा करने के लिए मेरे लिए वो एक अच्छा प्रश्न है। तो आज मैं उस प्रश्न का आपसे चर्चा करूँगा। मुझे प्रश्न किया गया था, मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका, कि शाकाहार को मांसाहार से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। शाकाहार को श्रेष्ठ और मांसाहार को निकृष्ट क्यों माना गया है। तो देखें, पहले तो आती है कि शाकाहार या मांसाहार ये करना आपकी निज इच्छा का विषय है। ये सबसे, जिसको बोलते हैं, सबसे व्यापक अवधारणा आज की बनी हुई निज इच्छा का विषय है। अगर आप शाकाहार करना चाहें शाकाहार करें, मांसाहार करना चाहें मांसाहार करें। परंतु मैं मांसाहार को श्रेष्ठ नहीं मानता, मैं शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। उसके मैं आपको कुछ बिंदु गिना सकता हूँ जिससे शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरे मनोस्थिति में स्थापित हो सकता है या स्थापित हो जाता है। शाकाहार क्यों श्रेष्ठ है, तो मेरे हिसाब से शाकाहार श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ जब हम शाकाहार की बात करते हैं और मांसाहार की बात करते हैं, तो पहले तो ये बात आती है कि शाकाहार में जो फूल पत्तियां हैं उनमें भी तो प्राण है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो मांसाहार और शाकाहार में क्या अंतर है? तो मैं उन्हें बताऊं कि जब आप मांसाहार की बात करते हो तो आप किसी जीव को काटते हो, उसके प्राण का हनन करते हो और उसकी चर्बी को, उसके मांस को, उसकी मज्जा को आप भक्षण करते हो। अगर आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो तो वो भी जीव है, तो आप भी जीव हो। तो क्या इंसान को खा लेना चाहिए, उसका भक्षण कर लेना चाहिए? क्यों आप इसमें नहीं कहोगे? क्यों? क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध है ना, ये नैतिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। तो जानवर बोल नहीं सकता तो उसके ऊपर नैतिकता नहीं चढ़ती, और इंसान बोल सकता है तो वो नैतिक है, वो नैतिकता की अवधारणा है ना। तो नैतिकता पशुओं के प्रति भी होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे हम मांसाहार नहीं करेंगे तो शाकाहार की सब वस्तुएं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारी पृथ्वी में आज भी उतनी क्षमता है कि वो अपने बालकों का पोषण कर सकें, परंतु हमने विदेशी पेस्टिसाइड डालकर हमारी माँ को खोखला करने का काम किया है। हम जनसंख्या इतनी बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसकी एक अलग चर्चा हो सकती है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मांसाहार के पक्षधर हो तो आपको भी कोई खा सकता है, उसमें क्या बुराई है। परंतु मर्यादा के लिए हम ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ एक अवधारणा है प्रकृति संति। प्रकृति को साथ में लेकर हम जो कुछ करना चाहें वो हम कर सकते हैं। प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाकर, प्रकृति का हम विरोहन कर अगर कुछ करना चाहेंगे तो प्रकृति हमें अपनी सीमा का अवलोकन करा देगी। ये प्रकृति की एक प्रोसेस है, प्रकृति की प्रक्रिया है। प्रकृति को अगर आप कुछ दोगे तो प्रकृति आपको देगी, क्योंकि प्रकृति ने आज तक हमें दिया ही है, हमसे कुछ लिया नहीं है। प्रकाश हमको दिया है, पेड़ पौधे हमें दिए हैं। हमने जब इंसान अपनी विलासिता के लिए, किसी विलासिता के लिए उस चीज़ का भक्षण करने लगता है तो वो पाप कहलाता है। अपनी विलासिता के लिए जब इंसान ये करने लगता है तो वो पाप, और किसी के प्राण का हनन कर रहा है तो महापाप है। अच्छा, पाप पुण्य के लिए कुछ लोग मानते नहीं हैं तो उसको तो हम छोड़ ही देते हैं। अच्छा, आज कोरोना जो महामारी फैली है वो किसको खाने से फैली है? किसी पेड़ पौधों को खाने से फैली है क्या? किसी साग सब्जी को खाने से फैली है क्या? चमगादड़ को खाने से फैली है? नहीं।
अच्छा, जहाँ से बीमारी शुरू हुई वहाँ पर 100 से ज़्यादा मांस खाए जाते हैं या नहीं? 100 से ज़्यादा लोग जीवों के मांस खाते हैं या नहीं? तो शरीर की रचना इस प्रकार से हुई है कि उसको जब भगवान ने बनाया तो भगवान ने उसे ये खाने के लिए दिया। भगवान ने एक रचना की, एक प्रोसेस की। हर चीज़, हर वस्तु की अपनी प्रोसेस है। इंसान भी एक जीव ही है, उसकी भी एक अपनी प्रोसेस। आज हम इंसान को कहें कि वो आग को खा ले तो नहीं खा सकता, उसे मालूम है कि आग उसे जला देगी। उसी प्रकार अगर हम जीवों का दोहन करते रहे तो जीवों का हम दोहन करते रहे, प्रकृति का दोहन करते रहे तो प्रकृति खत्म तो हम भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि प्रकृति की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम भी हैं और उस प्रक्रिया का हिस्सा जीव भी है ना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि प्रकृति में फल फूल ये भी तो एक दोहन ही है। तो हमारे यहाँ एक अवधारणा है, हमारे यहाँ एक स्थिति है। तो वो स्थिति ये है कि हम अन्न को भी जो है माता, अन्न को भी अन्नपूर्णा माँ कहकर पुकारते हैं, अन्न को भी देवता कहकर पुकारते हैं। तो देवता का अर्थ होता है कि हमें देने वाला। तो हम ये कल्याणकारी कामना करते हैं कि हमको जो शक्ति मिले, हमको जो सामर्थ्य मिले, उसका हम सदुपयोग कर सकें। तो अब अगर हम जानवरों को खाते हैं तो हम तो पहले ही दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, हमारे ऋतु व्यवस्था है। ऋतु व्यवस्था के अंतर्गत 6 ऋतुएं होती हैं, ये सबको पता होगा। ऐसे 4 होती हैं हमारे ऋतु व्यवस्था के अंदर, 6 ऋतुएं होती। तो प्रत्येक ऋतु में हर वस्तु उगाई जाती है। उस ऋतु के अंतर में उस वस्तु की उपयोगिता शून्य हो जाती है। आज 12 मासों की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता उसी ऋतु में होती है जिस ऋतु में वो है। उसके बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, उसका सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। तो ऋतु व्यवस्था मतलब उस ऋतु व्यवस्था में उसका पोषण करके और वो जो अपनी प्रक्रिया पूरा कर लेता है, उसके बाद हम उसका भगवान को अर्पित करके उसका भक्षण करते हैं ताकि हम कल्याणकारी कार्य कर सकें। लेकिन यहाँ पे तो जानवरों को मारकर उसका भक्षण किया जाता है। एवं कई लोग तो पुराने समय, प्राचीन समय के उदाहरण देते हैं कि हमारे प्राचीन समय में ऐसा होता था, हम शास्त्रों में उल्लेखित है। तो मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि आप पशु का आप भक्षण करें, किसी स्वस्थ जीव का भक्षण करें, किसी भी जीव का भक्षण करें। हाँ, क्षत्रियों को शिकार करने की इजाज़त थी। शिकार यानी उसको पीछा करके उसे तीर मारने की और फिर उसे आप हिल करते थे। वो भी इसलिए ताकि विद्या का लोप ना हो सके, इसलिए किया जाता था। परंतु वहाँ पर भक्षण की कहीं बात नहीं है। अच्छा, फिर कुछ लोगों का तर्क होता है कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा है। अरे भैया, पहले तो तुमने पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है, खनन कर दिए हो और मर्दा अपरदन कर दिए हो, और फिर तुम कहते हो कि कैलोरीज ज़्यादा है। अरे ऋषि मुनि, हमारे पहले पुराने लोगों को ही देख लो जो शाकाहार किया करते थे, उनकी स्किन कैसी होती थी, उनकी त्वचा कैसी होती थी। आज फेयर एंड लवली, फलाना ढीमका फलाना। अरे भैया, जब प्रकृति से अब तक नहीं जुड़ोगे ना, फिर आप यही खोखे वाली क्रीम लगाते रहना। हाँ, इनसे फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन जो प्रकृति फ़ायदा दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। ये आपको समझना पड़ेगा। ये भी वही लोग हैं जो प्रकृति में से थोड़ी 1% चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे ग्रीन टी पीते हैं ना हम -100 कैलोरीज के लिए, उसी तरह से ये भी हैं, परंतु ये पूर्णतः आपको नहीं कर सकते। तो क्यों आप अपनी अच्छी प्रकृति को बिगाड़ना चाहते हो यार? ग्रीन हाउसेस गैस हम नहीं कर रहे, फिर भी ये प्रकृति बिगड़ रही है और हम जो है विदेशों के गुलाम बनते जा रहे हैं। इसी कारण, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं आ पा रहे। परंतु अब आपने वैसे सवाल पूछ ही लिया है, तो आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर देने लायक तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने आप को मानता ही नहीं। मैं खुद ही एक विद्यार्थी हूँ जो प्रकृति और
उनसे जुड़े हुए विषयों पर अपनी राय रखता हूँ और इन सब चीज़ों पर अपनी राय रखता हूँ। मैं कोई संत और ये इस तरह का नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय रखता हूँ और ये चर्चा होती है। मैं कोई ऐसा भी नहीं हूँ कि ऐसा है या ऐसा है, मैं सिर्फ चर्चा करता हूँ क्योंकि चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इस तरह के विषयों पर चर्चा नहीं होगी तो हमारी संस्कृति में ज्ञान का परितोषण कैसे होगा, और ज्ञान का परितोषण कैसे नहीं होगा तो हम आगे चल के तैयार कैसे होंगे। हमारी संस्कृति में जो भी है वो बिल्कुल सत्य है, बस अंग्रेज़ों ने हमें आधा अधूरा सत्य बताया है। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले तो द्रविड़ों और आर्यों में मतलब जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। हमें इतिहास को पुनः लेखन की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि इतिहासकारों के अलग अलग मत आज सामाजिक वैमनस्य का कारण बन गए हैं। और शाकाहार और मांसाहार की बात तो मैं बता ही चुका हूँ कि शाकाहार ही करना चाहिए। जो शाकाहार नहीं करता वो अपने जीवन को व्यर्थ गवाता है। शाकाहार ही करना चाहिए, मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाकाहार ही सर्वश्रेष्ठ है, शाकाहार ही सर्वश्रेष्ठ है। आपको शाकाहार अपनाना चाहिए।